बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज़न्नून तुगेरवी। आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की सब में खड़ा किया। आज मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी के बारे में बात करूँगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वो पाकिस्तानी साइंसदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। पाकिस्तानी साइंसदान और पाकिस्तानी एटमी बम के खालिक हिंदुस्तान के शहर भोपाल में 27 अप्रैल 1936 को एक उर्दू बोलने वाले पश्तून घराने में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल गफूर और वालदा का नाम जुलेखा था। 1974 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इन्होंने हिंदुस्तान में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में इन्होंने कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली। इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स की डिग्री हासिल की और बाद में वो यूरोप चले गए। 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट ऑफ बेल्जियम, यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में पढ़ने के बाद 1976 में वापस पाकिस्तान लौट आए। हॉलैंड से मास्टर ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की इसनाद हासिल की। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू की जो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के नाम से याद किया जाता है। 31 मई 1976 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद इस इदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 1 मई 1986 को तब्दील करके डॉक्टर एक्यू खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रख दिया। यह इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजदगी में नुमायां मुकाम रखता है। अब्दुल कदीर ख़ान पर हाईलैंड की हुकूमत ने गलती से अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया, जर्मनी के प्रोफेसरों ने जब इन इल्ज़ाम का जायज़ा लिया तो इन्होंने अब्दुल कदीर ख़ान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा, जिन मालूमात को चुराने की बिना पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो आम किताबों में मौजूद है। जिसके बाद हॉलैंड की अदालत ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब्दुल कदीर ख़ान वो मायानाज साइंसदान हैं जिन्होंने 8 साल की इंतहाई कलील अरसे में अनथक मेहनत और लगन के साथ एटमी प्लांट नस्ब करके दुनिया के नामवर नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों को हैरान कर दिया। 1998 तक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एटमी हथियार बना चुके थे, बस सिर्फ तजर्बे की देर थी, जिसके लिए इन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि अब वक्त आ गया है कि हम पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकें। इस्लामी ममालिक की ये एटमी बम बनाने की खुशी मगरबी दुनिया को रास न आई। इन्होंने प्रोपागेंडा के तौर पर पाकिस्तानी एटमी बम को इस्लामी बम का नाम दिया, जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने बखुशी कबूल कर लिया। पाकिस्तान के साबिक़ सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पर एटमी मवाद दूसरे ममालिक को फराहम करने का इल्ज़ाम लगाकर नज़रबंद किया गया। इन्होंने कुछ अर्सा तक नज़रबंदी की ज़िंदगी गुजारी, जिस पर आज भी वो अफसोस का इजहार करते हैं। 1993 में कराची की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को डॉक्टर ऑफ साइंस के एजाज़ी सनद से नवाजा। 14 अगस्त 1996 में सदर पाकिस्तान फ़ारूक लगारी ने इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ दिया, लेकिन वो आज अपनी खालिक़े हकीकी से जा मिले हैं। इनकी वफ़ात का दुख पूरे पाकिस्तान को हुआ है। इनकी वफ़ात के वक्त हमें इनके लिए दुआ गो होना चाहिए, क्योंकि वो वाहिद ज़रिया थे जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत के तौर पर नुमायां कर दिया।